It's Devilo Music. नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके अपने चैनल ग्रेजुएट लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं 7वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 में से 10वां पाठ अर्थात 10वां पाठ लेकर आई हूँ, जिसका नाम है विश्व बंधुत्व, विश्व भाईचारा। तो चलिए इसका अनुवाद देख लेते हैं कैसे बनेगा। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनन्दिन व्यवहारे च यः सहायतां करोति सः बंधु भवति। उत्सवे उत्सव में, व्यसने अर्थात विपत्ति में, दुर्भिक्षे अकाल के समय, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र की विपत्ति में, दैनन्दिन व्यवहारे और दिन प्रतिदिन के व्यवहार में, च का अर्थ और दिन प्रतिदिन के व्यवहार में, यह जो सहायताम करोति सहायता करता है, सह बंधु वह कौन है, बंधु है, बंधु होता है, भवति होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। यदि विश्व संसार में सर्वत्र सभी जगह एतादृश भाव इस प्रकार का भाव पैदा हो जाए, भवेत हो जाए, तथा तब विश्व भाईचारा संभव है, विश्व बंधुत्व संभव है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांतेः च वातावरणम अस्ति। परंतु अधुना आज के समय में क्या है, निखिले संसारे, निखिले अर्थात सारे संसार में, कलहस्य झगड़े, च और अशांति अशांति का वातावरण है। मानवः परस्परम न विश्वसन्ति, मनुष्य परस्परम आपस में एक दूसरे पर न विश्वसन्ति विश्वास नहीं करते। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयति, वे एक दूसरे के कष्ट को स्वकीयम कष्टम, स्वकीयम अपना कष्ट नहीं गिनते या मानते, वे दूसरे को कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते। अपि च समर्थः देशः असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति। और भी, अपि च और भी, समर्थः समर्थ देश, जिनके पास सब कुछ है, समर्थ देश है, जो प्रभुत्व संपन्न देश है, असमर्थ देशान असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा भाव, उपेक्षा का भाव, प्रदर्शयन्ति दिखाते हैं या रखते हैं। अर्थात शक्तिशाली देश कमजोर देशों के प्रति दबाने वाला भाव रखते हैं, भाईचारे वाला भाव नहीं रखते। तेषाम ऊपरी स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, तेषाम ऊपरी उनके ऊपर, किनके ऊपर, जो असमर्थ देश हैं उनके ऊपर, स्वकीयम अपना, प्रभुत्वम प्रभुत्व, स्थापयन्ति स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र विदेशस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। संसारे संसार में, सर्वत्र सभी जगह, विदेशस्य विद्वेष की या द्वेष की, शत्रुताया शत्रुता की, च हिंसाया और हिंसा की भावना दृश्यते दिखाई पड़ती है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति, और देशों का विकास भी इससे क्या होता है, अवरुद्ध होता है या रुक जाता है। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। इयं इस चीज की, महती आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है, कि यत् की, एकः देशः एक देश के अपरेण दूसरे देश के साथ, निर्मलेन निर्मल हृदय से या साफ हृदय से, बंधुताया भाईचारे का व्यवहार किया जाए। तो किस चीज की आवश्यकता है, इसकी बहुत आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ साफ हृदय से भाईचारे का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, विश्व के लोगों में इयं भावना, यह भावना आवश्यक है या जरूरी है। ततः विकसित अविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, तथा तभी
विकसित और अविकसित देशों के बीच में स्वस्थ स्पर्धा या कंपटीशन होगा। कब होगा? जब हम साफ हृदय से एक दूसरे के प्रति व्यवहार करेंगे। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। सभी देश, सर्वे देशा सभी देश, ज्ञान विज्ञानियों हो, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना के साथ, च सहयोगेन और सहयोग के साथ, समृद्धिं प्राप्तुम समृद्धि को प्राप्त करने में, समर्था भविष्यन्ति समर्थवान होंगे। अगर हम निर्मल हृदय से एक दूसरे के साथ व्यवहार करें तो हम विज्ञान और ज्ञान के क्षेत्र में समृद्धि प्राप्त कर सकेंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सर्वत्र सभी जगह समान रूप से फैलता है। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। प्रकृति भी सबके साथ, सर्वेषु सबके साथ, समत्वेन समानता का व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वे परस्परं वैरभावम्। इसलिए अस्माभि हमें भी, सर्वै सबको, हम सबको भी, परस्पर आपस में वैर भाव अपहाय, वैर भाव को छोड़कर विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम, विश्व भाईचारे की भावना को स्थापित करना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। इसलिए विश्व के कल्याण के लिए इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। किस प्रकार की भावना होनी चाहिए? अब नीचे ये आपको एक श्लोक दे रखा है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। अयम निजः परो वेति, अयम निजः यह अपना है, परो वेति यह पराया है, गणना लघु चेतसाम इस प्रकार की गणना कौन करते हैं? छोटे दिल वाले व्यक्ति। ठीक है, छोटे दिल वाले व्यक्ति, यह अपना है यह पराया है, इस प्रकार की गणना करते हैं। उदार चरिता नाम तू, उदार चरित के लोगों के लिए तो, उदार यानी बड़े दिल वाले लोगों के लिए तो, वसुधैव कुटुम्बकम पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार होती है, अपना कुटुंब होती है। तो यह अपना है यह पराया है, इस प्रकार की गणना छोटे दिल वाले व्यक्ति करते हैं। बड़े दिल वाले व्यक्तियों के लिए तो वसुधैव कुटुम्बकम सारी पृथ्वी ही अपना परिवार होती है। तो ये इसका आपका अनुवाद बनता है। अब इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। इसमें प्रश्न उत्तर इसमें ये है मंजुषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। विलोम पद आपको लिखने हैं, इसमें प्रश्न उत्तर नहीं दे रखे आपके, सिर्फ विलोम शब्द है और रिक्त स्थान दे रखे हैं, वो करवा देती है। शत्रुताया, शत्रु का उल्टा क्या होगा? मित्रताया। पुरा, पुरा यानी पहले, इसका यहाँ पे अधुना आ जाएगा। मानवः, दानवः। उदार चरिता नाम, इसका उल्टा बनेगा लघु चेतसाम। सुखना का विरोधी शब्द, विलोम शब्द क्या बनेगा? दुखिनः। अपहाय, अपहाय का मतलब होता है छोड़कर, तो इसका ग्रहण करके यानी गृहीत्वा। तो अपहाय का विलोम शब्द क्या बना? गृहीत्वा। तो ये इसके कुछ विलोम शब्द थे। इसके बाद कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु सम उचिताम विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो आपको ये रिक्त स्थान दे रखे हैं और इनको आपको फिल करना है। देख लेते हैं क भाग इसका। विद्यालयम उभयतः वृक्षः सन्ति। तो जैसे ये आपको ऊपर दे रखा है सेंटेंस, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये नीचे वाला फिल करना है। तो नीचे आपका ब्लैंक्स में क्या दे रखा है? कृष्ण। तो कृष्ण का क्या बनेगा? कृष्णम उभयतः गोपालिकः, कृष्णम उभयतः गोपालिकः। ग्रामम परितः गो आचरण भूमि। तो गांव के चारों ओर गो आचरण भूमि है। अब यहाँ पे मंदिर दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ग्रामम की तरह मंदिर का मंदिरम परितः भक्ता, मंदिर के चारों ओर भक्त है। सूर्याय नमः, सूर्य को नमस्कार। और गुरु का क्या बनेगा फिर चतुर्थ विभक्ति में? गुरुवे नमः। वृक्ष से ऊपरी खगः, वृक्ष के ऊपर क्या है? पक्षी है। तो वृक्ष का वृक्षस्य, तो इसी तरह से अश्व का यहाँ पे आपका क्या बनेगा?
अश्वस्य वृक्षस्य और आशु का बना फिर अश्वस्य ऊपरी सैनिकः। ये आपके विलुप्त रिक्त स्थान थे। अब एक और है कोष्ठकात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः। इसमें भी आपको रिक्त स्थान ही भरने हैं। क है रिक्त स्थान नमः। तो इसमें जब हम किसी को नमस्कार करते हैं तो चतुर्थ विभक्ति आ जाती है, तो हरि नहीं आएगा, हरिये नमः। क्या आएगा? हरिये नमः। ख भाग रिक्त स्थान परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। तो किसके चारों ओर वृक्ष हैं? तो ग्रामम परितः, ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। इस तरह का ये सेंटेंस आपका ऊपर भी आया है, ग्रामम परितः गोआचरण भूमि। तो यहाँ पे आपका क्या आया है? ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। तो यहाँ पे आपका ग्रामम आ गया। इसी तरह से ग भाग रिक्त स्थान नम है, तो अम्बायै नमः। तो अम्बा की चतुर्थ विभक्ति यहाँ पे अम्बायै बनेगी। ठीक है, किसी को नमस्कार करते हैं तो उसमें चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग होता है। अम्बायै नमः। ग भाग रिक्त स्थान ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति। तो किसके ऊपर अभिनेता अभिनय कर रहे हैं? मंच के ऊपर। मंचस्य ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति। मंच के ऊपर अभिनेता अभिनय करते हैं, तो मंच का मंचस्य आएगा यहाँ पे। ग भाग है रिक्त स्थान उभयतः पुत्रौ स्तः। तो किसके दो पुत्र थे? पिता के। तो पितरम उभयतः पुत्रौ स्तः। पिता के दो पुत्र थे। और इसमें आपके प्रश्न उत्तर नहीं दे रखे, तो रिक्त स्थान और ये विलोम शब्द मैंने आपके करवा दिए। और ये आपका 10वां पाठ समाप्त होता है। स्टूडेंट्स, अब अगर आपको मेरा समझाया हुआ अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।